Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine, thank you, ma'am. Okay, बेटा. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. सबको good afternoon. बेटा हमने पिछले चैप्टर में क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था बताइए? आगे पढ़ने से पहले पिछला कुछ रिकैप होना चाहिए ना कि आपने क्या समझा, क्या पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था? मैम मियाऊ मियाऊ। चैप्टर नंबर कौन सा था? मैम थर्ड. नाम क्या था? मियाऊ मियाऊ। म्याऊ म्याऊ. वेरी गुड. इसमें कौन म्याऊ है भाई? म्याऊ किसे बोलते हैं? बिल्ली को। बिल्ली को. और जो ये घटना घटित हुई थी काटने वाली, वो किसके साथ घटित हुई थी? एक लड़की के साथ। किस चीज ने काटा था उसे? हाँ, चूहिया ने काटा था. ठीक है बेटा. तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं मैं वो लास्ट में जब 10 मिनट रह जाएंगे तब सबसे सुनूंगी. अभी पहले मैं लर्न करने के लिए दिए थे ना, वो मैं जब 10 मिनट रह जाएंगे तब लास्ट में सुनूंगी. ठीक है. अभी मैं आगे का चैप्टर करवाती हूँ. चैप्टर नंबर 4. क्या नाम है? अधिक बलवान कौन? बलवान क्या होता है बेटा? पहले भी मैंने पढ़ाया है ना. बलवान का अर्थ क्या होता है? आप अपने तरफ से बताइए, खुद सोच के बताइए बलवान में क्या होता है. मेरे शब्दों पे पूरे मत जाइए कि मैंने क्या बताया था. आप खुद बताइए कि आपको क्या लगता है बलवान में क्या होता है. मजबूत. मजबूत. और मजबूत. और शक्तिशाली. वेरी गुड. और कोई और बताइए क्या होता है. ताकतवर. अधिक का मतलब कि ज्यादा, कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन. ठीक है बेटा. तो अधिक बलवान कौन, जो ये आपका चैप्टर है, में जो लेखक है उसने इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है और इस पाठ को इतना प्रभावशाली बना दिया है कि जो कि एक मामूली होते हुए भी आपको पढ़ने या सुनने में क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. इसके जो लेखक हैं वो कौन है? इस पाठ के लेखक योगेश जोशी. योगेश जोशी हैं. कौन है इसके लेखक? योगेश जो लेखक हैं अभी हनुमान जी की है आप. श्री योगेश जोशी जी. बेटा दिखाई दे रहा है ना आपको ये? यस मैम. श्री योगेश जोशी जी हैं. ठीक है. ये इस पाठ के लेखक हैं. नहीं दिखाई दे रहा है. नहीं दिखाई दे रहा है. नहीं दिखाई दे रहा. मैम उधर वाला नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है मैं नीचे लिख देती हूँ. अब दिखाई देगा बेटा. लेखक, ये रचयिता भी बोल सकते हो, श्री योगेश. अब दिखाई दे रहा है ना? श्री योगेश. यस मैम. ठीक है. ये इस पाठ के लेखक हैं. ठीक है. अब उन्होंने इस पाठ में किन पात्रों का प्रयोग करते हुए, वीडियो नहीं आ रहा है. सब तक नहीं आ रहा या एक ही बच्चे तक नहीं आ रहा? मेरे तक आ रहा है. आ रहा है ना सबके तक. जिस बच्चे तक नहीं जा रहा बेटा, हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो. तो देखिए बेटा, इसमें लेखक ने केवल सूरज, हवा और एक आदमी का प्रयोग करते हुए, बेटा आपकी दिव्यांशु बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. मैं म्यूट कर दे रही हूँ सबको. क्योंकि जब तक आपको म्यूट नहीं करूंगी आप मुझे नहीं बोलने दोगे. लेखक ने हवा, सूरज,
और आदमी, इन तीनों पात्रों को जोड़कर, इन तीनों पात्रों का अच्छे से प्रयोग करते हुए एक इतने अच्छे पाठ की रचना की है जो कि आपको सुनने में भी, आपको पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे इन पात्रों का प्रयोग जो है वो लेखक ने किया है। सबसे पहले इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? इसके पात्र जो हैं वो हैं सूरज, सूरज है, दूसरा हवा, और तीसरे नंबर पर है आदमी। ठीक है, अब आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर हम ये तीनों पात्र हमने पढ़े हैं कि ये तीन पात्र हैं और इन्हीं के ऊपर ये चैप्टर आधारित है, तो कैसे आधारित है। ठीक है, देखिए एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। ठीक है, कि एक बार हवा, हवा आप जानते हो एयर, वायु, ठीक है, और सूरज यानी सूर्य, इन दोनों में बहस छिड़ गई। ठीक है, क्या बहस छिड़ गई कि हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। यानी हवा ने सूरज से क्या कहा कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं, बलवान में शक्तिशाली। सूरज ने कहा, सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। पर हवा के जो सवाल था उसके उत्तर में सूरज ने क्या कहा कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। ठीक है, कि जब हवा और सूरज दोनों आपस में कह रहे थे कि मैं सबसे शक्तिशाली या मैं सबसे शक्तिशाली, तभी हवा की नजर जो है वो किस पर पड़ गई? उस राह से जाते हुए एक व्यक्ति पर पड़ गई, एक आदमी पर पड़ गई। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। यानी हवा ने क्या कहा कि हम दोनों आपस में तो ये कह रहे हैं कि मैं अधिक शक्तिशाली, मैं अधिक शक्ति, पर ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, मतलब कैसे हम बताएंगे कि हम दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है कि जो वो आदमी जा रहा है उसने क्या पहन रखा है? कोट पहन रखा है। उसके कोट को जो अपनी ताकत से, जो अपने दम पर निकलवा देगा वही सबसे ज्यादा क्या होगा? शक्तिशाली होगा या ताकतवर होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? सूरज हवा की बात मान गया, यानी सूरज जो है वो भी सहमत हो गया कि हवा ठीक कह रही है कि अगर हम उसका कोट, जो हम में से जो उसका कोट उतरवा देगा वही सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो सबसे पहले अपनी ताकत दिखाने का मौका किसे मिला? हवा को। सूरज ने हवा से क्या कहा कि तुम अपनी ताकत दिखाना शुरू करो। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। यानी हवा जिस वेग से, वेग यानी गति, जिस गति से बह रही थी उसने अपनी गति को और बढ़ा दिया। पर इसका नतीजा क्या हुआ? जब उसने अपनी गति बढ़ाई, तेजी बढ़ाई, तो उस हवा की तेजी से केवल उस आदमी का क्या उड़ा? केवल टोपी उड़ी जो उसने अपने सिर पे लगा रखी थी। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। अब जब उसकी टोपी उड़ गई तो उसने क्या किया? कोट को कस के पकड़ लिया। जैसे आप लोग भी शर्ट वगैरह पहनते हैं तो उसको ऐसे कस के करके पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसे ही उस आदमी ने अपने कोट को दोनों तरफ से पकड़ा और ऐसे कस के पकड़ लिया और उसके जो खुले हुए बटन थे उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 24। हवा और जोर से चलने लगी। और जोर से चलने का मतलब कि और तेज चलने लगी, यानी हवा ने अपनी गति और बढ़ा दी, और तेज कर दी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी, मतलब उसने गति अपनी बहुत तेज कर दी, जितनी वो कर सकती थी हवा ने उतनी तेज अपनी गति कर दी। पर उससे क्या हुआ कि आदमी जो है वो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, पर कोट जो है उसके शरीर पर, उसके शरीर से नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बटन बंद कर दिए थे। अब हवा थक गई थी, यानी हवा को थकान हो गई थी। अब उसके अंदर और शक्ति नहीं थी कि वे और गति से बह सके। सूरज ने कहा हवा
अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। हवा ने अपनी पूरी आजमाइश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, परंतु वो आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई। जब वो थक गई, उसके बाद सूरज ने अपनी ताकत आजमाई। सूरज ने क्या किया कि उसने अपनी तपन बढ़ा दी, यानी उसकी जितनी गर्मी थी वो उससे और तेज गर्मी फेंकने लगा और तेज चमक देने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। उस आदमी ने क्या किया कि उस समय अपने कोट के बटन खोल दिए। क्यों? क्योंकि उसे बहुत गर्मी लगने लगी। जब सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ा दी तो उसे गर्मी लगने लगी। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया। अब सूरज ने अपनी और गर्मी बढ़ा दी और वो गर्मी फेंकने लगा। उससे आदमी ने क्या किया कि अपना कोट जो है वो उतार दिया, क्योंकि वो अपने कोट को और देर तक अपने शरीर पर नहीं रख सकता था। उसे बहुत अधिक गर्मी महसूस होने लगी थी और उसे हाथ में लेकर चलने लगा और उसने कोट उतार कर कहाँ ले लिया? अपने हाथ में ले लिया। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। अब सूरज ने क्या कहा कि तुमने मेरी ताकत देख ली ना, कि मैंने उस व्यक्ति का कोट जो है वो क्या कर दिया? उतरवा दिया, जो कि तुम नहीं कर पाई। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत। इसके बाद हवा जो है वो सूरज की ताकत को मान गई कि सूरज जो है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, और उसको क्या किया? नमस्कार किया कि तुम ही मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। अब आप ये बताइए, आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया? एक मिनट बेटा। हाँ बेटा बताइए, सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट, यस कोई मैम। शब्द ऐसा है जो समझ ना आया हो? यस मैम। नो नो मैम। मैम। सब समझ आ गया? यस मैम। वेरी गुड। देखिए बेटा, तो अब इसमें आगे जो अभ्यास दिया हुआ है वो भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। हवा की बात। हवा को क्यों ऐसा लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? क्यों लगा होगा? हर कोई अपने आप को ये सोचता है कि मैं दूसरे से ज्यादा क्या हूँ? शक्तिशाली हूँ, है ना? वो सामने वाले की ताकत को नहीं आंक पाता, वो दूसरे को कमजोर समझता है। वो अपने अंदर ये अपना कर रखता है, अपने मन में ये भावना रखता है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। पर ये गलत होता है, दूसरा भी शक्तिशाली आपसे अधिक हो सकता है ना? तो हवा को ये घमंड होना कि नहीं मैं अपनी तेज गति से ये कोट उतरवा सकती हूँ, ये गलत था। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। क्या आपको लगता है कि हवा जो है आदमी का कोट उतरवा सकती थी? अगर उतरवा नो सकती थी तो कैसे? बता सकते हैं आप लोग? ब्रिजेश, यस मैम। आपको क्या लगता है, हवा कोट उतरवा सकती थी? ये नो मैम। नहीं। नो मैम। आराध्या, बेटा तुम्हें क्या लगता है? मैम नो मैम। नहीं। ठीक है, आगे मैम देखिए। हाँ, केवल सूरज ही उतार सकते हैं। क्यों? अपनी गर्मी से, है ना? हवा यस जब मैम। चलेगी, जब हवा चलेगी तो हवा से शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है ना? यस मैम। और सूरज की गर्मी बढ़ती है तो उससे क्या होगी? गर्मी लगेगी। यस गर्मी लगेगी मैम। ना, तो गर्मी लगने पर ही तो आप जो एक्स्ट्रा कपड़े पहनते हो उसे उतारते हो। अब यस मैम। यही आपका सर्दी का मौसम चल रहा है। इस मौसम में जब आप घर के अंदर रहते हो तो आपको ठंड लगती है, ठीक है? तो आप एक यस से दो कपड़े पहनते हो, मैम। यानी आपने एक शर्ट पहने तो एक ऊपर से स्वेटर भी पहन लोगे। पर वही जब आप बाहर निकलोगे, आपको गर्मी लगेगी तो आप ऊपर का स्वेटर निकाल दोगे ना? यस मैम। तो यही इस व्यक्ति ने किया। आगे देखिए, गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? एक उपाय तो आदमी ने ये किया कि उसने अपना कोट उतार दिया, पर तुम्हें गर्मी लगेगी तो तुम क्या करोगे? क्या करेंगे बेटा? आप अपने व्यू बताइए, अपने विचार बताइए, क्या करेंगे? जो ऐसे कपड़े पहने लेंगे उसको खोल बेटा आपकी देंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही। नैतिक, नैतिक। यस मैम। हाँ बेटा यस बताइए, मैम। आप क्या करेंगे? हम जो
एक्स्ट्रा शर्ट पहने रहेंगे तो उछाल देंगे। और गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हो? और कुछ करते हो घर में? अब जब आप रहते हो तो और क्या करते हो? कोट उतार देते हैं। बेटा वो तो ठीक है, वो तो कोट उतार देते, वो तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग था, पर आपको जब गर्मी लगती है आप खुद का बताइए कि क्या करते हैं? मैम फैन ऑन करते हैं ना? मैम फैन चलाते हैं, बाहर धूप में होंगे तो अंदर छांव में जाकर बैठ जाते हैं, या बाहर कोई पेड़ होगा तो उसके नीचे जाके बैठ जाएंगे, यही करते हैं। ठंडा पानी पीते हैं ना, हाथ पैरों को पानी से धोते हैं, यही करते हैं। अगर किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? मुझे लगता है कि डैश अधिक बलवान है। तुम्हें क्या लगता है कौन अधिक बलवान है? चैप्टर पे मत जाओ, आप बताओ कि आपको सूरज और हवा में से कौन अधिक बलवान लगता है? सूरज। क्यों अधिक बलवान लगता है सूरज? कोट उतार देंगे, हवा के माध्यम से हम लोग नहीं कोट उतारते हैं। वेरी गुड, क्योंकि सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ाकर व्यक्ति का कोट उतरवा दिया था। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि डैश अधिक बलवान है। कौन अधिक बलवान है? हाथी या शेर में से कौन आपको अधिक बलवान लगता है? क्यों? इसका कारण भी बताइए कि क्यों आपको हाथी, अगर आपको हाथी बलवान लगता है तो क्यों लगता है? बताओ बेटा, बताओ, जो तुम्हें पता है, सही या गलत, कुछ तो बोलो, कोशिश कीजिए, बताइए। अगर हाथी किसी को बलवान लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और अगर किसी को शेर बलवान लगता है तो वो क्यों लगता है? हाथी बड़ा होता है। ठीक है, साइज के हिसाब से वो लगता है। और वैसे अगर ताकत के हिसाब से देखा जाए तो कौन अधिक बलवान है? शेर। क्यों? शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? शेर जो है अपने से कमजोर छोटे जानवरों का क्या करता है? शिकार करता है, उन्हें मार देता है ना? गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि डैश अधिक बलवान है। तुम्हें कौन अधिक बलवान लगता है, गर्मी या सर्दी? गर्मी। हाँ, क्यों? मैम क्यों? गर्मी तो मैम क्यों गर्मी हम लोग को गर्मी देती है। देखिए बेटा, यहाँ ये है गर्मी या सर्दी। एक तरफ गर्मी अधिक बलवान है तो वो इसलिए है क्योंकि गर्मी के मौसम में आप कम से कम कपड़े पहनते हैं, पतले से पतले सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है। पर वही सर्दी के मौसम में आप अधिक कपड़े पहनते हैं ना? यस मैम। ताकत की बात, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए? मैम गति बढ़ा दी। हाँ, गति बढ़ा दी। क्या करने लगी हवा? गति बढ़ाई तो हवा ने क्या किया? और अधिक तेज गति से वो बहने लगी ना? यस मैम। हाँ। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? मैम अपना ताकत दिखाने लगे, तपने लगे। हाँ, वो और अधिक तपने लगे। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? अब बाकी चीजें भी दी हुई हैं आपको। अब तक तो आपने हवा और सूरज के बारे में किया, मतलब सौरभ पढ़ा है आपने, पर अब जो है पानी के बारे में बताइए कि पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? पानी को हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गति तेज कर दी,
सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी तपन तेज कर दी। अब पानी अपनी गति दिखाने के लिए कि मैं सबसे अधिक ताकतवर हूं, तो पानी क्या करेगा? पानी अपनी गति या ताकत अपनी गति को या अपनी ताकत को कैसे दिखाएगा? अपने बहाव को तेज करके। जब पानी का बहाव तेज होगा, पानी जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा, तो अपने साथ जो बाकी चीजें हैं उनको तो बहा कर ले जाएगा। यस मैम। है ना? जब तक पानी Yes, स्थिर है तब तक उसकी ताकत का पता नहीं चलता। पर जब वही पानी जो है नदी में हो या कहीं नाले में हो या कहीं भी हो, वहां पर जब वो तेज गति के साथ बहना शुरू कर देता है, तो वो अपने साथ जो रास्ते में आने वाली चीजें हैं सबको बहा के ले जाता है ना। यस मैम। बादल अपनी गति मैम। क्या हाँ, बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? मैम बारिश करने लगेगा। और मैम बताइए रिया, बेटा कोशिश करो बेटा, बताइए जो आप देखते हो बरसात के मौसम में, उन्हीं को आप बताइए कि बरसात के मौसम में बादल क्या करते हैं? मैम तेज गति से बरसने लगते हैं। और क्या करते हैं? बरसने के साथ साथ और क्या करते हैं? आवाज करते हैं। आवाज करते हैं। हाँ, आवाज करते हैं, है ना? बिल्कुल सही। और पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करते हैं? मैम अपनी गति से बढ़ा लेते हैं और टूटने लगते हैं। मैम टूटने लगते हैं। वेरी गुड। सर्दी टूटने लगते हैं। सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगी? मैम बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, बहुत अधिक ठंड हो जाएगी, लोग कांपने लगेंगे, है ना? अगर और अधिक बढ़ गई तो बर्फ तक जम जाती है। अगर ठंड ज्यादा बढ़ जाए तो बर्फ तक जम जाती है ना। तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? बताइए। मान लो हवा ने ये कहा होता कि जो इस मैदान में गड़े तंबू को उखाड़ देगा वही ज्यादा ताकतवर होगा। अगर कहानी में ऐसा होता तो आगे क्या होता? सोचिए। गिरने लगते हैं। देखिए इसमें क्या होता मैं आपको बताती हूँ कि अगर हवा ने सूरज से ये कहा होता कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, ऐसा होता तो कहानी में पता क्या होता? ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा होता तो सूरज पहले अपनी ताकत को जब आजमाता तो वो क्या करता कि वो अपनी तपन ही तो बढ़ाता। क्या वो तंबू को उखाड़ लेता? नहीं, वो कितनी भी अपनी गर्मी बढ़ाता पर वो तंबू को ना उखाड़ पाता। पर हवा क्या करती इसमें? अगर हवा अपनी ताकत दिखाती तो हवा क्या करती, वो और तेज गति से बहने लगती, और तेज गति जब वो गति को बढ़ाती जैसे एक तूफान का रूप हो जाता है उस तरीके से, तो उस समय क्या होता कि वो तंबू जो है वो क्या हो जाता? उड़ जाता ना, और वो नीचे गिर जाता। तो यहाँ पर कौन अधिक शक्तिशाली होता, सूरज या फिर हवा? मैम हवा बेटा, क्योंकि हवा ही तो तंबू को उड़ा पाएगी, बादल सूरज थोड़ी उड़ा पाएगा। आगे देखिए, शब्दों का खेल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं, ताज, महल, जम, हल, ताल और मल। अब ये कैसे है ताजमहल में? ध्यान से देखिए, ये शब्द आपका है ताज महल, ठीक है?
इसमें पहला तो क्या बनता है, क्या बनता है, ताज। दूसरा शब्द महल है ना, महल। और तीसरा शब्द जम। वेरी गुड। तीसरा शब्द है जम। इन दोनों को जम। जम। हाँ, और चौथा शब्द क्या बनता है, हल। पांचवा शब्द है ताल। वेरी गुड। ता और ल, ताल। और 6 नंबर पे मल, मल। इसी तरह यहाँ आपको एक शब्द और दिया हुआ है, कमल ककड़ी। क्या दिया हुआ है, कमल ककड़ी। बेटा ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रही हूँ, यस मैम। कमल ककड़ी। ठीक है, तो हाँ कमल ककड़ी है। तो इसमें आपका, तो इसे एक साथ लिखते हैं, बॉक्स में लिखते हैं, रुकिए इसके आगे बॉक्स लगा दो। कमल होगा और ककड़ी होगा। हाँ, एक मिनट। पहला होगा कमल, मैम दूसरा ककड़ी, दूसरा होगा ककड़ी, तीसरा क्या होगा, लकड़ी। लकड़ी। इनको मिलाइए, क म कम। ठीक है, फिर चौथा बनेगा मल, मल। हाँ, फिर लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी है, कल। क और ल, कल। क्या कह रहे हो बेटा, कलम, कलम नहीं बनेगा, कलम नहीं बनेगा, क्योंकि ल पहले नहीं ना है इसमें। ठीक है, कल, कल। कड़ी, कड़ी बन सकता है, कड़ी। कड़ी यानी श्रृंखला होता है, कड़ी। ठीक है, मकड़ी, हाँ मकड़ी बन जाएगा। केवल 6-8 शब्द। हाँ ठीक है, इसमें 8 पूछे है ना, तो हो गया, एक हो गया मकड़ी, पकड़ी, और 8 नंबर पे हो गया, नहीं कड़ी, ककड़ी तो हम लिख चुके हैं, कड़ी, क अड़ पे बड़ी मात्रा, कड़ी। 8 शब्द पूरे हो गए। मैम दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वो आगे देख लीजिए आगे। एक के बदले दूसरा, एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो। अधिक, अधिक की जगह क्या क्या बोल सकते हैं आप, अधिक को और क्या बोल सकते हैं, अधिक की जगह क्या यूज किया जा सकता है, और कौन सा शब्द यूज किया जा सकता है, ज्यादा, ज्यादा। अधिक की जगह और कौन सा शब्द यूज कर सकते हो, ज्यादा, ज्यादा। हाँ। फायदा की जगह, फायदा की जगह लाभ, फायदा की जगह लाभ। नमस्कार की जगह प्रणाम। प्रणाम, वेरी गुड। और शरीर की जगह, शरीर को और क्या बोलते हैं, शरीर को और क्या बोला जाता है, तन बोला जाता है ना, तन बोला जाता है, काया भी बोला जाता है। झगड़ा, झगड़ा की जगह क्या यूज कर सकते हो, क्या शब्द प्रयोग कर सकते हो, लड़ाई। लड़ाई। और सर्दी की जगह, नहीं वो तो विलोम हो जाएगा, हमें विलोम नहीं लेना है। सर्दी की जगह ठंड, ठंड। हाँ
ठंड का मौसम बोलते हो, सर्दी का मौसम बोलते हो, है ना। ये तो आपका चैप्टर नंबर 4 था। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में सेंड करूंगी। अब मैं सुनूंगी चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सब तैयार रहिए, जिससे पूछूंगी वही बच्चा बताएगा, मैं या हम कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। बेटा कौन सा ऐसा जानवर या जीव है जो म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालता है? मैम बिल्ली। वेरी गुड। मैम बिल्ली। और आपके घर की चीजों को कौन कुतर जाता है? चूहा। चूहा या चूहिया? हाँ, चूहा या फिर चूहिया। म्याऊ म्याऊ कविता में कौन रोने लगी? लड़की। लड़की। लड़की के रोने का कारण क्या था? मैं चूहिया चूटी काट गई थी। चूटी कैसे काटी जाती है पता है? मैं अपनी नोक से। हाँ, ये 2 उंगलियां जो अंगूठा और ये उंगली जो है, इसको पकड़ के ऐसे दबा देते हैं, उसे चूटी काटना बोलते हैं, है ना। चूहिया को देखकर लड़की बार बार क्या करने लगी? थोड़ी थोड़ी देर पर वो क्या करने लगती थी? कांपने लगती थी, ठीक है। लड़की को क्या बहाना सूझा? चूहिया को कैसे डराए? हाँ, चूहिया को कैसे डराएं? लड़की ने क्या आवाज निकाली चूहिया को डराने के लिए? म्याऊ 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 म्याऊ। म्याऊ म्याऊ। वेरी गुड। म्याऊ म्याऊ की आवाज निकाली। अब ठीक है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम क्या था? क्या था उस दोस्त का नाम? चूहा। क्या नाम था? चूहा। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? किसने बिल्ली की आवाज निकाली है, उसका भी नाम बताओ। मैम लड़की। लड़की। अगर आपको मैं ये कहूँ कि लड़की का कोई नाम सोचो तो क्या नाम सोचोगे? अपने मन से मैं आपसे कहूँ कि वो, हमने तो इसमें पढ़ा है कि एक लड़की थी, पर उस लड़की का कुछ नाम भी तो होना चाहिए। सीमा और सीता। वेरी गुड। और मैम और गीता। गीता। हाँ, तुम्हारे हिसाब से तुम उस लड़की को एक अच्छा नाम देना चाहोगे, है ना? देना चाहोगे ना? यस। हाँ, आगे देखिए, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी, आपने पिछली क्लास में सुहानी के बारे में पढ़ा है, क्लास फर्स्ट में पढ़ा है ना? खा जाती। क्या करती सुहानी? मैम चूहिया को खा जाती। खा जाती। बेटा अगर वो एक लड़की है तो वो चूहिया को कैसे खाएगी? भगा देती, उसे पकड़कर भगा देती, है ना। आगे देखिए, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? मैम वो डर गई। हाँ, वो डर गई और वहां से भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तुम क्या करते हो? आप बच्चे हैं, आपको भी किसी न किसी चीज से डर लगता होगा, और जब आपको किसी चीज को देखकर डर लगता है तब उस समय आप लोग क्या करते हो? सांप से डर लगा। जब आप सांप देखते हो तो क्या करते हो? मैम डर जाते हैं, भाग जाते हैं। डर कर वहां से भाग जाते हो। कुछ बच्चे तो डर के मारे जाकर अपने मम्मी के पीछे छिप जाते होंगे, यही करते हो ना? यस मैम।
आगे देखिए, तुम्हें अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अगर कोई भी जीव देखकर आपको डर लगता है, चाहे वो सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप उसे डराने के लिए क्या करोगे? चीज के आस में डालेंगे हैं? चीज के आस में डालेंगे। अगर आपके पास सांप है तो सांप के लिए कौन सी आवाज निकालोगे? आपको कैसे डराओगे? किसी चीज से हरकत करोगे ना उसके आगे, किसी चीज से, चाहे वो डंडा हो या कुछ भी हो, मारोगे ताकि वो वहां से भाग जाए, है ना? अब देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं वाक्य बनाने के लिए, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। यानी जो शब्द दिए गए उन्हें वाक्य प्रयोग करना है, जो कि मैंने आपको भी सिखाया था, एक बार पीछे सिखाया था ना। तो बेटा सूझा शब्द का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। बनाओ, कैसे बनाओ बताइए? बताइए, ये हमारा शब्द है सूझा, ठीक है? सूझा। लड़की के दिमाग में एक विचार आया। सूझा बेटा शब्द यही होना चाहिए उसमें। हाँ, लड़की के दिमाग में क्या बोल रहे हैं? हाँ, और कोई? अब ये भी बोल सकते हो कि मुझे एक उपाय सूझा, मुझे एक उपाय सूझा, ठीक है? मैंने क्या बताया था कि जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य हम छोटा से छोटा बनाते हैं, ज्यादा लंबे वाक्य नहीं बनाते। वाक्य ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और सही होने चाहिए, ठीक है? उस छोटे शब्द में ही हमारी पूरी बात आ जानी चाहिए। धीरे से, धीरे से, धीरे से काटी। और बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई और? इतने बच्चे हैं बेटा, बोलिए, कोशिश कीजिए। सही बताओगे तो सही बोलते हुए गलत बोलते बोलते ही सही बोलना सीखोगे। एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, तीसरी बार आप लोग बिल्कुल सही बोलना सीख जाएंगे। हाँ बताइए, कोशिश करो बेटा। हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। पलक बेटा, पलक यादव, पलक यादव, पुलकित, हाँ आप बताइए। धीरे से का मतलब कि चुपके से या चुपचाप। तो यहाँ ये भी आप बोल सकते हो कि मैं धीरे से बाहर चली गई। मैं लिखूंगी नहीं बेटा क्योंकि टाइम ओवर होने जा रहा है। मैं बता दूं आगे। सचमुच, सचमुच आप, हाँ सचमुच का बताइए। मैं सचमुच बहुत डर गई। वेरी गुड। बहाना, बहाना शब्द का प्रयोग करते हुए बताइए। और सही बोल रहे हो बेटा। इसी तरीके से बोलते बोलते आपको बोलना भी है।